हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक आप हमारा थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JYT के जो RNP रूल है, रिक्रूटमेंट एंड प्रोफेशनल रूल्स हैं, उसके बारे में, और कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस रेगुलर में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में आपको कितनी सैलरी मिलती है, रेगुलर में आपको कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशन रूल्स क्या है, लीव्स रूल्स क्या है, वर्क नेचर कैसा होता है, और जो पहले 2 साल के बाद हायर ग्रेड पे मिलता था क्या वो अब मिलेगा, और प्रमोशन कितने साल के बाद होती। तो ये सारा हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि JYT के जो हमारे R&P रूल हैं उसके बारे में। फिर इसके साथ हम ये जो कुछ न्यूज़ आई थी कि आउटसोर्स पे भर्ती क्यों हो रही है, हिमाचल में रेगुलर नियुक्तियों की तैयारी है, या फिर ये अनुबंध तिथि से मिले वित्तीय लाभ, इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ कि एक्चुअली इसका सारा किसके साथ लेना देना है। ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें क्योंकि मेन सरकार क्या चाहती है, अपने पैसे बचाना। तो सरकार अपने कैसे पैसे बचाती है, मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में, आप वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे किस तरह से सरकार जो है एक एम्प्लॉयज़ का शोषण करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम R&P रूल्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो ये R&P रूल नोटिफाइड है हमारे 26 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के। इसके बारे में इन्होंने प्रमोशन रूल्स वगैरह दिए हैं और साथ में इसके पे स्ट्रक्चर के बारे में दिए है। तो चलिए मैं आपको एक दूसरे वाला नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये सेम वही है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए थे। तो सबसे पहले हम स्केल के बारे में बात करते हैं। JYT लेवल 4 पे मैट्रिक्स 20,600 से लेके 65,500 के बीच में आप रहोगे, ठीक है। ये लेवल 4 जब आप रेगुलर अपॉइंटी होते हैं, ये अभी हम रेगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पहला प्रमोशन रूल क्या है कि आपको लेवल 10 पे फिक्स किया जाएगा आफ्टर 5 ईयर ऑफ आपकी रेगुलर सर्विस। लेवल मतलब पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि लेवल 10 ऑफ द पे मैट्रिक्स, ठीक है, आपको लेवल 10 मिलेगा एज पर हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रिवीजन पे रूल 2022 टू बी गिवन टू द 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट ऑफ द जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT इन द कैडर आफ्टर मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस एज जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इन द कैडर एंड द इनकम्बेंसमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ शैल बी डेजिग्नेटेड एज अ जूनियर असिस्टेंट बाय प्लेसमेंट। तो क्या होगा कि जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो किसी मान लो कि वहाँ पे 10 JYT है, तो 10 में से 5 JYT को 5 साल के बाद जो है उनको लेवल 10 दिया जाएगा, लेवल 10 स्केल पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। और उनकी एक तरह से ये प्रमोशन नहीं होती, एक तरह से प्लेसमेंट होती है, यानी कि उनको JYT से बना दिया जाएगा जूनियर असिस्टेंट और उनकी सैलरी हो जाएगी लेवल 10 पे फिक्स, ठीक है। इसके साथ आपका सैलरी, बेसिक सैलरी जो होती है ये होती है, उसके साथ आपका DA होता है, साथ में अदर अलाउंसेज होते हैं। तो वो भी मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो के साथ बन रहे हैं। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आपको मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिल रहा है 60% ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स 12,360 एज पर द HP सिविल सर्विस रूल 2022, यानी कि आपको आपकी बेसिक सैलरी का सिर्फ 60% मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सरकार किस तरह से पैसे बचा रही है। आपको जो मिनिमम बेसिक सैलरी होती है कम से कम, वो भी नहीं दी जा रही है, उसका सिर्फ 60% दिया जा रहा है। यानी कि जहाँ पे आपको 20,600 तो आपको मिनिमम मिलनी ही मिलनी थी, वो भी नहीं दी जा रही है, सिर्फ उसका 60% दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके साथ कितना स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के साथ पहले वो इतने साल मेहनत करता है और उसके बाद जब जॉब लगता है तो उसको उसकी सैलरी, उसको जो वो काम कर रहा है उसके भी उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी कंडीशन है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह दी है, बाकी प्रमोशन चैनल वगैरह दिया है, तो इसमें आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू ही जा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस रेगुलर में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। और पे लेवल के बारे में आपको बता देता हूँ कि पे लेवल जो है वो किस तरह से डिसाइड होता है। लेवल 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, ये पे मैट्रिक्स जब नया पे स्केल लागू हुआ था तो उसमें ये सरकार ने जो लागू किया था। और यहाँ पे आप सेल्स देख सकते हैं, एक होता है पे मैट्रिक्स और पे लेवल के सेल्स होते हैं, यहाँ पे लास्ट में होंगे। मैं भी आपको, हाँ, ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे टेबल होगा, आई होप यहाँ पे मिल जाए। देखिए ये यहाँ पर तो नहीं है, हाँ ये है, जी हाँ ये मिल गया। देखिए ये है आपके लेवल्स, अलग अलग लेवल्स होते हैं। देखिए ये आपके लेवल हैं, ठीक है।
ये पे बैंड है, पे बैंड के हिसाब से पुराने के हिसाब से, जैसे ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ठीक है, ये लेवल 1 है, ठीक है, ये लेवल 2 है, ये यहाँ से बेसिक सैलरी। JYT जो है वो लेवल 4 में है यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते ग्रेड पे 1950, ठीक है, और यहाँ पे लेवल 4 में है 20,600, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 20,600 जो आपकी यहाँ पे ये जो है बेसिक सैलरी होगी। और अगर आप कभी प्रमोशन नहीं होती है तो आपकी सैलरी हर साल ऐसे बढ़ती जाएगी, 20,600 अगले साल आपकी 21,200 हो जाएगी, फिर इसके ऊपर DA लगता है। तो इस तरह से आप इस मैट्रिक्स में जाते रहते हैं। 5 साल के बाद आप सीधा जगह आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी 50% कैंडिडेट्स की, तो वो लेवल 4 से यहाँ से निकल के चल जाएंगे यहाँ पे लेवल 10 के ऊपर, जहाँ पे 38,100 आपकी जो है बेसिक सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है तो आप देखिए लेवल 3 में आपको 38,000 पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर जैसे ये है 38,000, 22 साल, ये नंबर 22 पे है, यानी कि 22 इंक्रीमेंट, यानी कि लगभग आपको 21 साल 22 साल नौकरी करनी पड़ेगी, तब आप जाके 38,400 पहुँचोगे। लेकिन अगर आपकी 5 साल का प्रमोशन या प्लेसमेंट हो जाती है तो आप डायरेक्ट आप लेवल 10 पे ऊपर पहुँच जाओगे। तो ये था आपका एक लेवल को आप अंडरस्टैंड करने की आपको एक मोटा मोटा आइडिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस रेगुलर में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, किस तरह की आपको छुट्टियाँ मिलती हैं और कौन कौन से आपको इसमें नुकसान है। तो सबसे पहले सैलरी, देखिए सैलरी जो आपकी लेवल 4 फिक्स करी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ आपको 12,360 रुपये मिलेगी, सिर्फ फिक्स अमाउंट मिलेगा। और इसमें ना तो आपको DA मिलता है, ना ही आपको कोई और अदर अलाउंसेस मिलते हैं। अगर हम रेगुलर में बात करें तो रेगुलर में आपको 20,600 मिलेगी, प्लस अभी करंट में जो DA चल रहा है वो है 38%, यानी कि 20,600 का 38% आपको बनेगा, मतलब ये बनता है 7,828 रुपये ये बनेगा। अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, और ये साल में 2 बार बढ़ता है DA, तो ये 7,828 रुपये अभी है, ये हर साल 3% किसी से हर 6 महीने में 3%, 4%, 3, 4, 5% के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो अभी जो अगर कोई डायरेक्ट रेगुलर क्लर्क लगेगा तो उसकी लगभग 29 अराउंड उसकी सैलरी होगी, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है उसको 12,360। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी में कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सैलरी का ही फ़र्क नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक कॉन्ट्रैक्ट और एक रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बीच में। लीव्स, देखिए लीव्स के बारे में अब आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में आपको 12 लीव्स मिलती है कैजुअल लीव्स, 10 आपको मेडिकल लीव्स मिलती है, 5 आपको स्पेशल लीव मिलती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 180 दिन की मैटरनिटी लीव भी मिल जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आप मेल पेरेंट है तो आपको 15 दिन की भी मिल जाएगी आपको पैटर्निटी लीव, ठीक है। अगर बात करें रेगुलर में, देखिए रेगुलर में छुट्टियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। 12 आपको कैजुअल लीव मिलती है, 30 आपको अर्न लीव मिलती है, 20 आपको मेडिकल लीव मिलती है। इसके साथ ही रेगुलर एम्प्लॉयज़ को ये भी एक होता है कि वो अपनी एडवांस अर्न लीव या कैजुअल लीव भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसके साथ जो है 180 दिनों की वो सेम महिलाओं के लिए और 15 दिन की जेंट्स के लिए पैटर्निटी लीव मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे लीव्स देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट में। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता है, इसमें जॉब सिक्योरिटी आपकी लेस होती है, यानी कि कभी आपको किसी भी टाइम पे निकाला जा सकता है। और रेगुलर में आपको नहीं निकाल सकते, उसके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा कोई आपने करप्शन किया हो, उसी केस में आपको निकाला सकते हैं, लेकिन ईजिली आपको नहीं निकाल सकते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आपको सिर्फ एक सिंपल सा नोटिस दे के भी आपको निकाल सकते हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्टिंग में आपको कंडीशन बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको कौन कौन सी यहाँ पे कंडीशंस बताई जाती हैं। अगर मेरे पास अगर होगा तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे होगा तो नहीं, चलिए आपको कहीं ना कहीं और से मिल जाएगा आपको ये। तो बेसिकली ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो सारी मैंने आपको बता दी ये कंडीशंस लिखी होती हैं, ठीक है। आपको प्रायर नोटिफिकेशन के साथ अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपको वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर पे बीच में नुकसान और बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब हम अगली बात करते हैं कि आपके प्रमोशन रूल्स को तो मैंने बता दिया कि ये है। इसके साथ एक प्रमोशन रूल है आपकी सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है आपकी JYT में, ठीक है। तो सीनियर असिस्टेंट आप कब बनते हैं? सीनियर असिस्टेंट आप बनते हैं आपके जब आपकी 7 साल की रेगुलर सर्विस हो जाती है, उसके बाद आपको सीनियर असिस्टेंट के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। यानी कि आप जूनियर असिस्टेंट से या तो हो सकता है बाय प्लेसमेंट जूनियर असिस्टेंट बन जाएं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद फिर आपको सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे आप, और उसमें आप लेवल 10 में जा सकते हैं। अब एक और भी बात थी, काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर हायर ग्रेड पे मिलता था पहले, राइडर मिलता था, क्या अभी मिलेगा? तो उसके बारे में आपको बताता हूँ
कि अभी जो है राइडर की जो व्यवस्था जो पहले करी गई थी उसको जो है सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब जो है आपको राइडर नहीं मिलता है। इसके बारे में आपको मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पर होगा ये है इसके बारे में। हाँ, यहाँ पे आपको ईज़िली आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा जी। तो ये है एक नोटिफिकेशन आपकी ये है, ये तो आपकी हिंदी वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ रिवाइज पे रिवीजन रूल। हाँ, ये वाला है। एक मिनट, इसमें भी ये वाली नहीं है, ये वाली होगी। हाँ, ये वाली है, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था कि जब कोई जैसे आप JOIT लगे, 2 साल आपने कॉन्ट्रैक्ट किए, 2 साल आप रेगुलर सर्विस कर ली, उसके बाद आपको 2 साल के बाद आपको हायर ग्रेड पे दिया जाता था। यानी कि आप लेवल 3-4 में ही रहोगे, लेकिन आपकी सैलरी में एकदम से हाइक हो जाता था। यानी कि यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पहले आपकी बेसिक सैलरी 20,600 ऑन रेगुलर अपॉइंटमेंट। जब आप 2 साल की रेगुलर अपॉइंटमेंट कर लोगे तब आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 31,200। यानी कि सीधा यहाँ पे आपका 10,000 का फ़ायदा होता था 2 साल के बाद। यानी कि 20,600 होगी पहले साल, उसके साथ 21,000 आपकी 200 होगी, यानी कि इंक्रीमेंट लगा। और तीसरे साल सीधी आपकी 21,200 सीधी आपकी 31,200 हो जाती थी। यानी कि आपको 10,000 का आपको इसमें इंक्रीमेंट मिलता था। लेकिन ये अब प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है। और ये सिर्फ किन के लिए है? ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, दे शैल बी डीम टू हैव कम इनटू फोर्स 3 जनवरी 2022। यानी कि दिस रूल शेल अप्लाई टू द एम्प्लॉयज़ हु वर अपॉइंटेड बिफोर 3 जनवरी 2022। यानी कि जो 3 जनवरी 2022 से पहले जो अपॉइंटेड हुए हैं एम्प्लॉयज़, ये हायर ग्रेड पे सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा, बाकियों को ये नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये भी एक चैलेंजेबल है, इसको हम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, पहले नौकरी लग जाए, कि एक पोस्ट के ऊपर 2 अलग अलग स्केल नहीं हो सकते। तो अभी इसके साथ डिस्कस चल रहा है सरकार के साथ, यूनियन के साथ, कि ये जो 3 जनवरी के जो बाद लगे हैं या बाद लगेंगे, उनको भी जो है इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो हायर ग्रेड पे एक आपका क्लियर हो गया कि आपको ये हाई ग्रेड पे नहीं मिलेगा, आप अपने ही सेल में रहेंगे और उसी सेल में आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं वर्क नेचर। JOIT का वही है, कंप्यूटर पे वर्क करना है, या हो सकता है ऑफिस में फाइल्स का वर्क है, लेटर टाइपिंग, किसी को सैलरीज बनानी है, या हो सकता है कोई बिल्स बनाने हैं, वही इसका काम है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं कि ये जो 3 ये खबरें आई थी कि अनुबंध नियुक्ति से, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। इसमें आपको एक गुड न्यूज़ हो सकती है रिगार्डिंग जो अभी कॉन्ट्रैक्ट में जो अपॉइंटेड होंगे, ठीक है। देखिए पहले आपको पता है कि सरकार की प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती लेके आने वाली थी, लेकिन अब इसको आउटसोर्स पे कर दिया। आउटसोर्स पे क्यों कर दिया? क्योंकि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है ये जो है कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है, और कोर्ट में इसको कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को इक्विवेलेंट टू रेगुलर पॉलिसी मान लिया है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार और ताज मोहम्मद केस हुआ था, उस केस में पहले सरकार हाई कोर्ट में हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में हारी, और उसके बाद कोर्ट ने ये जजमेंट दी। 2 बार हार चुकी है सरकार, और कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, इनकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, यानी कि इनकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को भी जो है आपकी सीनियरिटी लिस्ट में, इनकी सर्विस में और फाइनेंशियल बेनिफिट में इसको काउंट किया जाए। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर या रोक के पढ़ सकते हैं। इसमें मोटा मोटा यही था कि सरकार यही कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के साथ ही इनको सारे लाभ देने होंगे, ठीक है। देखिए जब बात आती है, और उसके बाद फिर एक हिमाचल में अब रेगुलर नियुक्तियों की तैयारी, तो ये खबर भी निकल के आई कि हिमाचल में अब रेगुलर भर्तियां होंगी, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को ही खत्म कर दी जाए। तो इसके पीछे भी कोर्ट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने कदम उठाया था, खत्म हो सकता है अनुबंध काल, ठीक है। तो इसका भी सेम वही रीज़न था कि बहुत से हाई कोर्ट में केसेस जा रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। अब जो भी लोग जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस दी है वो हाई कोर्ट में जाके सरकार के ऊपर केस कर रहे हैं कि हमें भी हमारा जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हमें सीनियरिटी बेनिफिट और हमें जो है वित्तीय लाभ दिए जाए। देखिए वित्तीय लाभ से हम, इसका मतलब सैलरी से भी है, और इसका मतलब जैसे जब कोई अगर एम्प्लॉयज़ जो है रिटायर हो रहा है तो उसकी ग्रेजुएटी में उसका नंबर ऑफ़ ईयर्स की सर्विस का इफेक्ट पड़ता है, तो वो उस बेनिफिट्स को लेने भी जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट में अपॉइंटमेंट होती है तो 2 साल आप कर लेना, उसके बाद आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा, मतलब केस फाइल करना कि हमें भी 2 साल का जो है बेनिफिट दिया जाए, हमें कॉन्ट्रैक्चुअल, जैसे जो हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियल बेनिफिट एज वेल एज हमें सीनियरिटी बेनिफिट दी जाए। अब इस खबर में आपने काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, और आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। ये इसीलिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने सरकार को सजेस्ट किया है कि आप रेगुलर पॉलिसी लेकर के आइए, या इसकी जगह कोई और
पॉलिसी लेकर के आई है। और इसी के दबाव में सरकार ने जो है आउटसोर्स जो प्री प्राइमरी शिक्षक थे इनको आउटसोर्स पे ऊपर भर्ती किया, क्योंकि अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का अब तो औचित्य नहीं रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सरकार ये केस हार चुकी है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में। और सरकार ने ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं लगे हैं, मतलब लगे थे जिन्होंने सर्विस करी है, तो उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए। किसी ने 2 साल लगाए हैं, किसी ने 4 साल लगाए हैं, किसी ने 5 साल लगाए हैं, तो इन सबको इनका फाइनेंशियल बेनिफिट और आपको उसका जो है लीव्स का बेनिफिट सब कुछ देना पड़ेगा। तो सरकार अब यहाँ पे घिर चुकी है, इसीलिए सरकार जो है रिज़ल्ट में भी देरी निकाल रही है और लोगों को अपॉइंटमेंट देने में भी देरी कर रही है, ताकि कोई इसका बैकडोर, कोई इसमें लूप होल निकाला जा सके, ताकि इनको फुल सैलरी ना देनी पड़े। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी अगर इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी ही सरकार को ये पूरे बेनिफिट देने होंगे। यानी कि पूरे फाइनेंशियल बेनिफिट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को भी बेसिक सैलरी प्लस डीए डेयरनेस अलाउंस जो मिलता है और बाकी अदर अलाउंसेस वो सारे मिलेंगे, साथ में उनको सारी लीव्स में मिलेंगी जो कि अभी नहीं मिलती है। लेकिन सरकार कोई कहीं ना कहीं तोड़ जोड़ करने की कोशिश कर रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया जाए, किस तरह से किया जाए। लेकिन इसमें एक और सरकार फंसी हुई कि जो पुराने भर्तियों के रिज़ल्ट हैं, ये जो है जो नोटिफिकेशन में जो R&P रूल हुए थे, या जिस नोटिफिकेशन जिस R&P रूल के तहत जो भर्ती हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। तो JYT 817 हो गए, 903 939 वाले हो गए, हो सकता है इनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। जो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस होगा या फिर जो आपको लीव्स का, आपको सर्विस का लॉस होगा, वो आपको एट द एंड अल्टीमेटली आपको लॉस नहीं होगा, बाद में आपको ये सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं सरकार इस चीज़ में क्या करती है। बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।